Hi, thank you so much. Okay, I'll speak in हिंदी क्योंकि मैं हिंदी ज़्यादा अच्छी तरह जानता हूँ और अपनी सारी बातें हिंदी में समझाने में मैं एक्सपर्ट हूँ उसमें करो। ओके, मैं थोड़ा सा आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊंगा क्योंकि टेड में आने के बाद ये मुझसे कहा जाता है कि तमीज़ में रहना, जो मेरे लिए बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, यू नो, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों के सामने बोलना वैसे ही मेरे लिए बहुत मुश्किल है और आप लोग माशाल्लाह यहाँ पे मुझसे बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं। बट जितना काम मैंने किया है रेडियो के लिए, नॉट ओनली रेडियो के लिए, एक्चुअली सोसाइटी के लिए, और वो रेडियो ने नहीं सिखाया था मुझे, वो मुझे शुरू से ही मालूम था, मेरी फैमिली से बहुत सारी जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर कि मुझे बहुत सारा काम करना है, नाम कमाना है, पैसा कमाना है। लेकिन बहुत, मैं आपको अब हकीकत बता देता हूँ, मैंने स्कूलिंग करी है यूपी के एक बहुत ही टिपिकल गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं जहाँ पर छत भी नहीं होती, वहाँ पे मैं जाता था पढ़ने। और मेरे मेरे फादर किसान हैं, वो खेती करते थे, तो मैं उनके साथ मिलके आलू की खेती करता था और आलू उगाता था, फिर उसको बेचने जाते थे। फिर हम दिल्ली आ गए और मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, तो दिल्ली में आने के बाद मेरी फैमिली पे जितने लोग हैं सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी कि मुझे कुछ करना है। आई हैव 2 यंगर सिस्टर्स जिनकी शादी मुझे करनी थी। ये अच्छी बात थी कि मुझे माँ बाप की शादी नहीं करनी थी, वरना मैं ज़्यादा और परेशान हो जाता। मैं एयरटेल के कस्टमर केयर में, मैंने दिल्ली आने के बाद एक जॉब करी, तो जब मैं वहाँ पे एयरटेल कस्टमर केयर में बैठा हुआ था तो वहाँ पे कॉल से नहीं मुझे सिखाई गई थी। फर्स्ट डे था वो मेरी कॉल का और मुझसे कहा था कि आपको ऐसे ही बोलना है, और पता नहीं क्यों जो सीनियर मुझे समझा रहा था, सडनली वो उसकी टोन चेंज हो गई थी और हर आदमी उस फ्लोर पे, तकरीबन 400 एजेंट्स थे और 400 एजेंट्स की टोन एक सी होती थी। प्लान बेचने के लिए जब वो फ़ोन करते थे वो ऐसे बोलते थे, सर वेरी गुड इवनिंग, मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ, मैं चाहता हूँ हमारा एक बहुत ही बढ़िया प्लान आया है जिसमें आप अगर इन्वेस्ट करते हैं इसमें ये, और जब वो चुप हो जाता था तो ऐसे बात करता था, क्या हाल चाल है नवेद, फर्स्ट डे। तो मैं सोचता था कि यार आपकी ये वाली टोन कैसी है, तो वो कहता था कि नहीं आपकी गलत है, ऐसी बोलो। तो मैंने मजबूरन वो चीज़ करी क्योंकि मुझे पैसा लेना था और वहाँ से नौकरी इसी काम पे चलती थी, तो मैंने ऐसे बोलना शुरू कर दिया। वन डे आई रियलाइज कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि ये किसी ने रूल नहीं बनाया है कि अगर आप कस्टमर केयर में हैं तो ऐसे ही बोलेंगे। तो किसी कॉल का इंतजार कर रहा था मैं, जब कोई भड़का हुआ कस्टमर आता था तो मुझे दे दिया करते थे। उसकी वजह ये थे, ठीक है, मैं नाइट शिफ्ट्स लगाता था और नाइट शिफ्ट्स में मैं लड़की बन जाता था, तो लड़कों को प्लान लेना हो ना लेना हो 4-4 बजे मुझे फ़ोन करते थे और मेरा प्लान पूछते थे कि तुम क्या कर रही हो रात को, और मैं उनसे पढ़ती थी, मैं उनका ख्याल रखती थी। मैं बहुत ज़्यादा उनसे क्लोज आ गई थी। कुछ लोग तो शादी तक का वादा कर चुके थे, और क्योंकि मुझे लगा कि लोग ऐसे खुश हो रहे हैं। एक दिन जब एक कॉल आई और मेरे पास उसने, वो बहुत भड़का हुआ कस्टमर था, तो पहली बार मैंने ऐसे किया कि मैंने ऐसे नहीं बोला सर वेरी गुड इवनिंग क्या हाल है, मैंने सीधे कहा सर आप बताइए भाभी कैसी हैं। तो ये सुनने के बाद वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गया कि जिंदगी में पहली बार हुआ है कि किसी कस्टमर केयर को मैंने फ़ोन किया और मेरी भाभी के बारे में, अपनी वाइफ के बारे में पूछ रहा है। तो वो चुप हो गया, तू है कौन? तो मैंने कहा सर मैं नवेद हूँ। तो कहने लगा तू वो वाली टोन बोलना जो बोलते हैं। तो वो उसको सही मान रहा था और मेरी वाली को गलत मान रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से ग्रेजुएशन करी और स्कूलिंग के दौरान मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मेरे पास इतना पैसा नहीं था। देन आई वेंट टू दुबई। मैंने सुना था, ये फिल्मों में भी देखा था कि लोग दुबई जाके रईस हो जाते हैं, पैसा कमाने लगते हैं। तो मैं दुबई चला गया, लेकिन वहाँ तस्वीर कुछ और ही थी। दुबई जाने के बाद 12 घंटे में खड़ा रहता था, डेमो देता था ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स के, और 12 घंटे खड़े होने के बाद मुझे 800 दिरहम्स मिलते थे, जो दुबई की करेंसी है। 800 दिरहम्स में से 400 दिरहम्स मेरे खाने पीने में खर्च हो जाते थे, बाकी का मुझे फ़ोन भी करना होता था अपने पेरेंट्स को, बजाय पूछनी होती थी। और लिटरली मैं, जब फ़ोन बहुत महंगे थे तो मैं पॉइंटर्स लिखता था कि मैं अगर अपनी मॉम से बात कर रहा हूँ, अपनी माँ से बात कर रहा हूँ, तो मुझे क्या क्या बातें पूछनी हैं, क्योंकि पैसे बहुत कम थे। फिर मुझे लगा कि मुझ में बहुत सारी कमियाँ हैं, बहुत सारी कमियाँ हैं। मैं सही से बातचीत नहीं कर पाता, मैं सही से अंग्रेज़ी नहीं बोल पाता, मैं सही से लोगों से मिल नहीं पाता, मैं सही दिखने में नहीं। ये जितनी सारी कमियां थी, मैंने एक दिन सारी लिखी और सोचा पूरी रात कि ये सारी कमियां हैं। उस दिन मैंने सोचा कि जो सारी कमियां हैं, मैं अगर कुछ ऐसा करूं कि ये सारी कमियां मेरी मजबूती बन जाएं। तो मैं ऐसे ही जब जाता था, ट्रैवल करता था, तो मैं गाड़ी में से, बस में से झांक के देखता था, बोर्ड, साइन बोर्ड दिखता था तो मैं उसकी नकल करता था। और नकल ऐसे मैंने आज तक कोई रेडियो का कोर्स नहीं किया है, मैंने मास कम्युनिकेशन नहीं किया है, मैंने जर्नलिज्म नहीं किया है, लेकिन मैंने वहाँ से ये कहा कि मेरी अगर अंग्रेजी अच्छी नहीं है, मेरी बातचीत अगर ऐसी है, तो मैं इसी को हथियार बना देता हूँ। तो साइन बोर्ड जब पढ़ते थे तो मैं बस में से झांक के और ऐसे देख के और ऐसे बोलता था, ब्रॉट टू यू बाय। कोई अगर ब्रांड का नाम है तो मैं उसको इतरा के बोलता था, जैसे अच्छे लोग बोलते हैं, जैसे मैं किसी चैनल्स पे वॉइस ओवर सुनता हूँ।
और वो खुद ही खुद दिल दिल में करता रहता था। ये करने के बाद एक दिन मेरे पास एयरटेल मोबाइल, जब मेरे पास, मैं नौकरी छोड़ दी थी, मोबाइल था नहीं, किसी दोस्त के पास एक मैसेज आया था कि अगर आप आरजे बनना चाहते हैं तो ये नंबर डायल करें, विच इज 646। दैट वाज प्रीमियम नंबर, जो उस टाइम पे भी बहुत महंगा होता था, तकरीबन 12-18 रुपए की एक कॉल होती थी। तो मैंने उस लड़के से रिक्वेस्ट करी कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारा मोबाइल हायर कर लूँ, थोड़ी देर के लिए बोरो कर लूँ, मुझे एक कॉल करनी है, एक आरजे हंट देना है, ऑडिशन देना है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको कल ही पैसे लौटा दूंगा। तो उसने मुझे फ़ोन दिया, मैंने फ़ोन का नंबर डायल किया, जिस जगह में खड़ा था वहाँ पे हमारी बराबर में एक मस्जिद थी। जब मैंने नंबर डायल किया और मेरे दिमाग में ये था कि पैसे मेरे ज़्यादा खर्च ना हो जाए, एक मस्जिद थी, जैसे ही मैंने नंबर डायल किया मस्जिद की आज़ान आनी शुरू हो गई और मेरी डिस्टर्बेंस शुरू हो गई, क्योंकि मुझे ऑडिशन भी देना था, मेरे पैसे भी खर्च होने थे। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि ये लास्ट कॉल थी और मुझे किसी न किसी तरह ऑडिशन देना था, दूसरा पैसा था नहीं मेरे पास। जब अजान आनी शुरू हुई तो मैं बहुत तेज़ भागा, हमारी मोहल्ले में एक लाला जी की दुकान है जो कि थोड़ा सा अंदर को है, तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई साहब, मैं भाग के इनकी दुकान में घुस गया। तो उन्होंने मुझसे चिल्ला के बोला कि तुम क्यों घुस रहे हो अंदर, मुझे पकड़ा, मुझे झल्लाए मुझ पे। तो मैंने कहा सर आप माफ़ करिएगा प्लीज़, मेरी माम आईसीयू में है, बहुत बीमार है, उससे बात करनी है। तो उन्होंने कहा जाओ बेटा, जाओ, सीरियस काम है। अब जब मैंने फ़ोन पे बात करी तो मैं ऐसे कर रहा था, जी हाँ मैं हूँ आपका अपना आरजे, मुझे एक मौका दीजिए। तो वो लाला जी कहने लगे ये कैसे तेरी माँ बीमार है यार। तो मैंने उनको हकीकत बताई कि नहीं, मैंने आपसे झूठ बोला, क्योंकि अगर मैं इस वक्त झूठ नहीं बोलता तो ये पैसे मेरे पास आखिरी थे, मैंने वो ऑडिशन देना था। तो उन्होंने बहुत समझाया मुझे कि कभी झूठ मत बोला। उसके बावजूद मैं कभी कभी कोशिश करता हूँ कि छोड़ दूँ, लेकिन अब भी बोलता हूँ। देन आई गॉट सिलेक्टेड वो वाले आज ऑडिशन में। देन देयर वाज समवेयर अराउंड 35,000 पार्टिसिपेंट। वहाँ पे आरजे हंट में 35,000 लोग थे और उनको एक लेना था। मैं अब भी ये सोचता हूँ कि वो क्या वजह होगी जिस वजह से रेडियो मिर्ची ने मुझे लिया। वो सारी वजहें अब खुल के मेरे सामने आ रही हैं जब मैं सीखता हूँ, जब मैं आप लोगों से सीखता हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो और लोग थे वो हर हालत में मुझसे बेहतर थे, वो हर हालत में मुझसे दिखने में, मुझसे बोलने में, मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड। लेकिन एक चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगी कि शायद इन लोगों ने वो चीज़ें नहीं देखी हैं जो मैंने देखी हैं। लाइक इन लोगों ने रग्बी खेला है, इन लोगों ने क्रिकेट खेला है, इन लोगों ने लॉन्ग टेनिस खेला है, लेकिन इन्होंने गुड़ चिपक चिपक मक्खी भिनक भिनक नहीं खेला है। अब आप भी सोच रहे हैं कि ये क्या खेल है, क्योंकि मैंने खेला है वो। हमारे गांव में हम जब स्कूल में थे, बहुत छोटे थे, कभी कभी तो कपड़े भी नहीं पहनते थे, तो वही अपने आप में खेल हो जाता था। तो हम मोहल्ले में जमा होकर जो सबसे लंबा इंसान होता था ऐसे हाथ रखता था और सबकी उंगलियां यहाँ रख पाता था, फिर वो कहता था गुड़ चिपक चिपक मक्खी भिनक भिनक करने के बाद ऐसे बंद करता था। जिसकी उंगली आ जाती थी वो हार जाता था, उसको एक राउंड लगाना होता था। ये चीज जब मैंने पहली बार रेडियो पे बताई कि आज मैं आपके साथ गेम खेलूंगा, गुड़ चिपक चिपक मक्खी भिनक भिनक, गेम खेलने से पहले ही हजारों लोग इस चीज के इंतजार में थे कि ये है क्या। तो मुझे एहसास हुआ जितनी चीजें मैंने उस हालात में देखी हैं, क्यों ना मैं उन लोगों को बताऊं जिन लोगों को नहीं मालूम है। क्योंकि जब आप कोई चीज मुझे बताते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार आप रग्बी भी खेलते हैं, आप फॉर्मूला 1 रेस भी देखते हैं। तो मैं सोचता हूँ, ऐसे ही मैंने सोचा कि शायद ये भी ऐसे सोचें कि जो चीजें मैंने करी हैं, जो चीजें मैं जानता हूँ, शायद आप उस पर हैरत करें। हुआ यही, दिल्ली को वो चीज पसंद आने लगी। मेरी जुबान जो कमजोरी थी वो मैंने अपना हथियार बना ली। मैं आपको एक चीज कमाल की ये बताता हूँ कि किसी भी चीज से कुछ सीखने को अगर मिल जाए और वो कैसा ही आदमी हो, मैं आपको सही बताऊं, गार्ड से मैं बात करता हूं, जब ऑफिस में जाता हूं तो गार्ड से मैं उन्हीं अंदाज में बात करता हूं, तो वो मुझे बिठा के अपने पास वो ऐसी बातें बता देते हैं जो मैनेजर को नहीं बताते, क्योंकि उनको मालूम है कि मैनेजर का खौफ है और वो कभी इस तरह की बात नहीं करते। मुझे वो गार्ड साहब ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि मैं हैरत करता हूं और मुझे 50 चीजें मिल जाती हैं अपने शो में डालने के लिए। बहुत सारे लोग मेरे ऐसे हैं दोस्त जो कि गुजर हैं, जो कि जाट हैं, जिनकी बोली एक अलग अंदाज की होती है। वो पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उसके बावजूद वो बहुत प्यार की बोली होती है। तो वो मैंने बोली सीखी। मुझे बहुत शौक था कि मैं पढ़े लिखे लोगों की तरह कोई अंग्रेजी मूवी देखूं। पहले हम जब दोस्त जाया करते थे अंग्रेजी मूवी देखने तो हम लास्ट सीट पे बैठा करते थे और हमें सिर्फ एक्शन मूवी समझ में आती थी कि घूसा मार दिया तो इंग्लिश में भी घूसा ही मारा है, या किस किया तो इंग्लिश में भी किस किया है, लेकिन बात कर रहे हैं तो हमें नहीं मालूम था कि क्या कर रहे हैं। तो हम इंतजार करते थे कि ये सामने वाली रो हंसेगी तो हम भी हंसेंगे, तो आप जैसे हंसे तो हम पीछे हंसते थे। और ये डर था कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए कि हम हंस नहीं रहे, तो हम पूरी फिल्म इस चक्कर में निकाल देते थे और इशारा करते थे अब हंसना है, हंस हंस हंस। तो पूरी फिल्म ऐसे देखते थे। तो बहुत ज्यादा शौक था मुझे कि मैं टाइटैनिक देखूं। देन आई
वेंट मैंने टाइटैनिक देखी, और जितनी मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ अब, ये मैंने आप ही से सीखी है और लोगों से मिल मिल के, वरना मैंने कभी मैंने अंग्रेजी 6th स्टैंडर्ड में स्टार्ट करी थी, इसीलिए शायद आपको नहीं मालूम। मिसाल बहुत मशहूर है, छठी का दूध याद आ जाना, कभी आपने शायद डायलॉग में सुना हो। तो ये मुझे भी नहीं मालूम था कि छठी का दूध होता क्या है। छठी का दूध ये कहते हैं कि यूपी के जो बहुत ही टिपिकल गांव हैं, वहाँ पे अंग्रेजी स्टार्ट होती थी 6th स्टैंडर्ड से, और 6th स्टैंडर्ड पे जब जोर पड़ता था कि अंग्रेजी सीखना है, तो वो कहते थे कि आ गया छठी का दूध याद। हमारी 6th स्टैंडर्ड में अंग्रेजी स्टार्ट हुई थी और हमें बड़ा शौक था अंग्रेजी बोलने का। एंड आई रिमेंबर जब पहली बार टीचर आए थे हमारे यहाँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट बड़े खुश थे कि आज तो अंग्रेजी सीखेंगे, इनसे पूछेंगे। तो जब टीचर आए थे तो बहुत सारे सवाल किए जा रहे थे। एक मेरे दोस्त थे, बहुत ही अजीज दोस्त थे मेरे शाहिद, उन्होंने वो पूछा, उन्होंने कहा कि सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं अक्सर बाहर जाता हूँ और बातें होती हैं, ये इनका क्या मतलब होता है। तो ये बहुत गुस्से में थे कि हम छठी क्लास में आ गए, हमें इनका नहीं मतलब मालूम। तो वो चिल्लाए, अबे गधे का बच्चे, तो इतना बड़ा हो गया, तुझे इनका मालूम नहीं मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है अंदर। तो इसने कहा नहीं सर, मैं आजकल का जमाना देख रहा हूँ, मैं INN पूछ रहा हूँ। तो इन्होंने कहा थोड़ा सा और अंदर। तो ऐसे हम पढ़े हैं कि जब इनका मतलब INN का मतलब थोड़ा सा और अंदर बता दिया जाए तो हमारी हालत क्या हुई होगी। खैर, मैं आई वेंट टू टाइटैनिक देखने चला गया मैं, और वहाँ पे जब टाइटैनिक देख के आया तो हर आदमी टाइटैनिक के बारे में बता रहा था, हर आदमी। तो मैंने सोचा यार मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा नया कि मैं टाइटैनिक के बारे में अलग तरीके से बताऊँ, क्योंकि हर रेडियो पे, हर टेलीविजन पे टाइटैनिक, केट विंसलेट, रोज, जैक, जहाज सिंक हो जाना, ये सारी चीजें चल रही थी। तो मैंने कहा अगर मैं भी ऐसे बताऊंगा तो मैं कैसे करूंगा, और मैं तो बल्कि से बुरा होता था क्योंकि ये सब लोग पढ़े लिखे हैं, मैं इतना ज़हीन हूँ नहीं, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ नहीं, मैंने कोई कोर्स किया नहीं, मैं फिल्मों के बारे में जानता नहीं। तो मैंने कोशिश करी कि अगेन मैं अपनी कमजोरी को फिर से एक हथियार बनाऊंगा और मजबूती बनाऊंगा। जो जुबानें मैंने सीखी थी, मेरे एक दोस्त जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो जाट हैं, मेरे गुजर दोस्त हैं, उनकी बोली मैंने सीखी। तो मैंने एक दिन ये कोशिश करी कि मैं टाइटैनिक देख के आया हूँ और मैं टाइटैनिक आपको ऐसे ही बताऊंगा जैसे मैंने देखी है और समझी है। तो रेडियो पे जब मैंने पहली बार टाइटैनिक के बारे में बताया तो मैंने उसको नाम दिया फट्टो। और वो एक ऐसी मेरी जंग थी, और आई एम वेरी हैप्पी, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पे देखा कि जिस चीज़ के लिए मैं लड़ता था सालों से, केट विंसलेट ने अब स्टेटमेंट दिया है कि रोज जैक को बचा सकती थी अगर वो एक ही बोट पे होते। तो मेरी लड़ाई ये पिछले 2 साल से थी, तो मैं बोलता भी कुछ ऐसी था, उसी अंदाज में बोलता था। तो जब पहली बार मैंने टाइटैनिक में उस अंदाज में बोला रेडियो पे, वो कुछ ऐसे बोला था मैंने, अगर जो लोग नहीं जानते हैं, वो मैंने कुछ ऐसे बोला था, जे लक्कड़ की इतनी बड़ी नौका जहाज में बैठे हजारों लोग खुश हो रहे हैं, वाह में हमारी छपरिया केट विंसलेट और जैक एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं। जहाज के सबसे आगे आके जैक बोलो, छपरिया हाथ चौरा दे। छपरिया कह रही हाथ ना चौरा रही। जैक बोला काय ना चौरा रही, बोली मेरे बगल के बाल बढ़ रहे हैं सब देख रहे। जैक भाग के कैची लाया वगा के बगल के बाल फूट कर दिए। इसमें से स्टोरी में से कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन जो मैं बातें करता हूँ तो वो लोगों को ज्यादा मजा आता है लगी, और लोग रोज कहने लगे कि तुम रोज ये काम किया करो। तो मैंने वो फट्टो की स्टोरी रोज शुरू कर दी और ऐसी ऐसी चीजें डाली। मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ कि प्लीज जो चीजें मैंने, जिस चीजों को मैं ये समझता था कि ये मेरी कमजोरी है या ये इस सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो सकती, मुझे बहुत शर्म आएगी, उसी चीज को लेके आज मैं इस लायक हो गया कि मैं टेडेक्स के इस स्टेज पे हूँ। ये मैं आज पहली बार बता रहा हूँ। दिल्ली में आने के बाद सबसे पहले जो काम करता था, मैं घर घर में जाके कर्टन रॉड्स लगाता था। वही किस तरह की रॉड होती थी जो कि टेलीस्कोपिकल होती थी, वो ठुकती नहीं थी ताकि दीवार खराब ना हो, वो ऐसे घुमा घुमा के बड़ी करके फिक्स करते थे। वो घुमाने में बहुत मेहनत लगती थी और एक दिन में मुझे तकरीबन 100 से ज़्यादा वो रॉड्स लगानी होती थी घर घर जाके। और मैं हर घर में जाके ये देखता था कि यार ये कैसे लोग, इनकी लाइफ कैसी है, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि पिज्ज़ा मुझे मालूम नहीं था जब मैं तकरीबन 30 साल का हो गया था कि पिज्ज़ा चीज़ क्या होती है। मैंने कभी नहीं देखा था, ट्रस्ट में। अगेन अगर मैं वहां मुंह बना के बैठ जाता और परेशान हो जाता था कि मेरी जिंदगी में ये नहीं है, तो मैं शायद आज ये सब ना ले रहा होता जो मैं है मेरे पास। तो फिर मैंने उन चीज़ों को कामयाबी में ढाला और उन सब चीज़ों को ऐसे ही बताया जिससे लोग रिलेट करें। उससे फायदा ये हुआ कि पिज्जा के बारे में मैंने इतनी अजीब अजीब चीजें बताई कि आज पिज्जा कंपनी स्पॉन्सरशिप देती है मेरे शो के लिए। आज एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी स्पॉन्सरशिप देती है मुर्गा के लिए, क्योंकि मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी थी कभी।
शादियों में हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक हो जाती थी, इसका मतलब ये था कि शादी 1.5 घंटा लेट होगी, दुल्हन विदा होगी 2 घंटे लेट, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पे लड़ाइयां होती थी, छीना झपटी होती थी। तो इस चक्कर में लोग घुस जाते थे कि आज तो मैं निकाल के ही रहूंगा। तो यही कोल्ड ड्रिंक की बातें जब मैंने बताई तो हद ये हो गई। मुझे पहले लग रहा था कि ये सारी चीजें नेगेटिव है, कि मैंने ऐसी चीजें देखी नहीं, मुझे बताने नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगा मुझे बताना चाहिए, उसकी वजह से लोगों को पता चलना चाहिए। तो लोगों को बहुत ज्यादा मजा आया। उसका रिजल्ट ये निकला कि कोल्ड ड्रिंक कंपनी अब स्पॉन्सरशिप देती है मुझे, कि मुर्गा के नीचे टैग लगा दो, ब्रॉट टू यू बाय दिस कंपनी, ब्रॉट टू यू बाय ये वाली कंपनी। मैंने ग्रेजुएशन किया है जामिया से, BBS बैचलर्स ऑफ बिजनेस स्टडी। मैंने अपने फाइनल ईयर तक आज तक किसी लड़की से बात नहीं करी, मैंने हैंडशेक नहीं किया था जब तक, क्योंकि मुझे लगता था कि ये बहुत पढ़े लिखे लोगों को काम है, हम लोग नहीं कर सकते। हमारे कॉलेज में लड़की देखने के बाद हम ऐसे हो जाते थे कि यार अब क्या करें। अब बताते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा करें, लड़कियों की सेफ्टी, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ये बातें अब बता रहे हैं। हमारे कॉलेज में आज से 20 साल पहले ये चीजें मालूम थी। उसकी वजह यह है कि जब लड़की निकलती थी अपने घर के लिए, हम 25 लड़के उसे छोड़ने जाते थे घर तक। और खूबसूरती ये थी कि लड़की को पता भी नहीं चलता था कि उनकी सिक्योरिटी इतनी तगड़ी है पीछे। कई बार आपस में लड़े भी हैं उनके चक्कर में, और उनको मालूम भी नहीं रहा कि क्या हुआ। और हम लड़ते ही रहते थे कि नहीं मेरी है, उसकी शादी हो जाती थी, बच्चे हो जाते थे, और हम यही करते रहते थे कि नहीं वो वाली थी मेरी, शायद नहीं लेकिन थी मेरी। आपस में ही हम लड़ते रहते थे, तो मैंने किसी लड़की से हाथ नहीं मिलाया था। तो लड़कियों को जब मैं देखता हूँ खास तौर से, तो उनकी बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में आती हैं, बहुत सारी, बहुत ये मैं कहता हूँ, ये मैं रेडियो में भी बताता हूँ कि इस दुनिया को अगर बेहतर तरीके से चलाना है तो लड़कियों से बेहतर कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा सोच उनकी अच्छी होती है। बट कुछ चीज़ें जो मुझे अजीब सी लगती थी लड़कियों की, या तो मैं ज़्यादा इतना एडवांस नहीं था। जैसे मैं जीके जाता हूँ अक्सर, जीके जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारे मॉडर्न लोग टहलते रहते हैं और बहुत सारी लड़कियाँ शॉपिंग करती रहती हैं। तो वहाँ पे गोलगप्पे वाले भी हैं मशहूर, वहाँ पे मैं गोलगप्पे खा नहीं सकता था क्योंकि बहुत महंगे थे, लेकिन मैं देखता था कि कैसे करती हैं लड़कियाँ, कैसे आते हैं लड़के। तो मैं बहुत देर तक फॉलो करता था और मैं देखता रहता था उनको कि ये हो क्या रहा है। मैं सिचुएशन देखता था, मैं लड़कियों को नहीं बोलता हूँ, मैं सिचुएशन देखता था। तो वो लड़की अपनी मम्मा के साथ गोलगप्पे की दुकान तक पहुंचने से पहले उनकी टोन बिल्कुल डिफरेंट होती थी, और गोलगप्पे वाले के आने के बाद वो बिल्कुल बदल जाती थी। वो भैया को भाया कहना शुरू कर देती है सडनली, आई डोंट नो हाउ, क्यों? क्योंकि जब वो अपने भाई से बात कर रही थी तो वो यही कहती है कि भैया मेरे को ये स्कर्ट लेनी है, और वहां आके भाया खाता काम रखना। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी, तो ये चीज अगेन मैंने रेडियो पे डाल दी। एक बहुत ही हैरत की बात है, और मुझे बहुत हैरत होती है इस बात पे कि हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस सोच के हैं कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको पढ़ने का हक नहीं है, और वो सिर्फ 4 दीवारी में बंद के रह जाएं। कुछ लोग ऐसे भी हैं अनफॉर्चुनेटली जो अब भी ये सोचते हैं कि डाउरी अगर मिल जाए तो शादी वहाँ करें अपने लड़के की। तो आई रिमेंबर मैंने एक साहब को कॉल किया था जो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं और नोएडा में रहते हैं। एक बहुत बड़े पॉलिटिकल आदमी हैं जिन्होंने एक कॉमेंट किया था कि अगर लड़की का रेप हो जाता है तो लड़कों की गलती ही क्या है। सो आई कॉल्ड हिम, और इत्तेफाक से उनकी भी लड़की थी। आई कॉल्ड हिम, उन साहब को, और मैंने उनसे कहा आवाज़ बदल के कि भाई साहब क्या हाल चाल है। किसी तरह उनको पटाया कि मैं उनकी जान पहचान पाऊँ। तो मैंने पूछा कितने बच्चे हैं आपके, तो उन्होंने कहा भगवान की कृपा है, एक लड़का एक लड़की है। तो मैंने कहा वाह माशाल्लाह। और लड़की क्या कर रही है? तो उन्होंने कहा लड़की 12th स्टैंडर्ड में है। तो मैंने कहा कि ज़रा बात कराइए। ज्योति वॉज हर नेम, मुझे याद है। तो ज्योति फ़ोन पे आई, तो मैंने बिल्कुल लिटरली यही कहा था ज्योति से बात करने के बाद, ज्योति अपने पापा को बताना मत, आज रात कॉफ़ी पे चलूँगी। अब ये जाहिर से सुनने के बाद कोई भी लड़की चिल्लाएगी, तो वो जो बहुत ज़्यादा चिल्लाई थी, बहुत ज़्यादा चिल्लाई थी। फिर अपने फादर को बुलाया तो वो बहुत ज़्यादा गोली मार देने की बात तक कर रहे थे मुझसे कि मैं तेरी गोली मार दूंगा। जब बहुत ज़्यादा चिल्लाए तो मैंने उनसे ये कहा था, सर मैंने आपकी बेटी को सिर्फ कॉफ़ी ऑफर करी है, आप गोली मार रहे हैं। एक आदमी ने रेप कर दिया और आप ये कह रहे हैं कि इसकी गलती क्या है। एंड आई एम सो हैप्पी। वो एडिटेड मुर्गा जो आपने सुना है वो 5 मिनट का, तकरीबन 16 मिनट का हमारा कॉन्वर्सेशन था। ये आदमी रोया बाकायदा। इन साहब को एहसास हुआ। आज वही आदमी हमारे यहाँ लड़कियों की कोई बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं और ये कहते हैं कि इनको आगे बढ़ने का एक मौका देना चाहिए, और हमेशा कॉल करते हैं कि ये सही कह रहे हैं, ऐसे होना चाहिए। मैं एक प्रैंकस्टर था मशहूर, अब तक मैं प्रैंकस्टर हूँ, मैं प्रैंक करता था। और
हैरत की बात यह है, अनफॉर्चुनेटली मोहब्बत में आपकी मैं हर तरफ से गाली खाता हूँ। अगर मैं कोई सोशल इशू पे बात कर रहा हूँ तो मुझ पे चिल्लाते हैं लोग, मुझे बहुत डांटते हैं लोग। अगर मैं फनी करता हूँ तो भी डांटते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मुझे ऐसी ऐसी गालियां दी हैं लोगों ने, ऐसी ऐसी गालियां दी हैं। एक गाली तो एक इंसान ने ऐसी दी थी, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि लगी किसे है ये। वो पहले माँ की तरफ थी, फिर बहन की तरफ थी, और उसका मतलब मैं आज तक नहीं समझा हूं। लेकिन मैं वो सारे काम करता गया क्योंकि मैं ऐसा पैम्पर्ड बच्चा नहीं था। मेरी माँ ने कभी मुझे बहुत ज्यादा कलेजे से नहीं लगाया कि तू मेरा बच्चा है, तू, उन्होंने छोड़ दिया था मुझे कि जाओ करो। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 13 साल का था जब पहली बार मैंने ट्रेन में ट्रैवल किया था, बीच जो जॉइंट होता है, क्योंकि पैसे नहीं थे मेरे पास और मुझे कहीं जाना था। मैं अम्मी से ये कह के गया था कि मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, क्योंकि अम्मी ने पैसे दिए थे तो वो पैसे मुझे टॉफी खाने के लिए चाहिए थे, क्योंकि उस जमाने में अगर आपको मालूम है या नहीं, टाटरी आती थी, वो बहुत मजे की होती थी। 1 रुपए का टिकट था, फरीदाबाद में हम लोग रहते थे और मुझे दिल्ली आना था। तो जहाँ जॉइंट होते हैं, विच इज गलत, बहुत ज्यादा गलत है, वो रिस्की है, लेकिन मजबूरन मैंने वो ट्रैवल किया खड़े होकर, और मैं पूरे रास्ते से चिपक के आया था और मुझे खौफ था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। लेकिन ये चीजें मैंने करी तो मुझे बहुत ज्यादा ये हुआ कि अब मैं हर तरह की मुसीबत से निमट जाऊंगा, हर तरह की मुसीबत से मैं सामने लड़ सकता हूं। तो ये सारी चीजें करने के बाद मुझे ये सारी चीजें अब जो मिलती हैं तो मैं उसमें ज्यादा खुश होता हूं, बहुत ज्यादा खुश होता हूं। अगर कोई बाहर मिलता है और वो मुझे ये कहता है कि मैं आपको सुनता हूं, तो मुझे ये हैरत होती है कि मैं इस लायक भी नहीं था कि मेरे माँ बाप भी मेरी सुने। मैं इस लायक भी नहीं था कि मैं ढंग के कपड़े पहन सकूं, आज तक मैं नहीं पहनता हूं। मैं इस लायक भी नहीं था कि किसी अच्छी पार्टी में चला जाऊं, क्योंकि मेरी जिंदगी ऐसी ही गुजरी है। और ये सारी चीजें जब अब मिलती हैं तो मुझे ज्यादा खुशी होती है और मैं ज्यादा शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का और लोगों का, जो लोग मुझे सुनते हैं, जो लोग मुझे पसंद करते हैं। एक चीज जो मैंने अपने अंदर देखी, क्योंकि मैं जब ठुक जाता है ज्यादा इंसान, ज्यादा परेशानी आती है, तो कहीं ना कहीं मजबूत हो जाता है। मैं पढ़ा लिखा नहीं था तो मैं क्लब नहीं जाता था, मैं पुरानी दिल्ली चला जाता था। मेरे एक चचा हैं, उनके पास चला जाता था और उनसे बातें करता था। उनकी वाइफ है, और हस्बैंड वाइफ पे तो लड़ाई होती है ऑब्वियसली। तो वो एक दिन मैं उनके घर गया तो वो उनकी वाइफ का बहुत मूड खराब था, और चाचा जो है वो बीड़ी पीते हैं। ये जो चची हैं, इनके जो हस्बैंड थे चचा, वो पेंट करते थे। आप कितने लोगों को मालूम नहीं होगा, पेंट वालों को पुताई करने वाला कहते थे एक जमाने में, कि घर में पुताई हो रही है। तो इन साहिबा का मूड खराब था, वाइफ का। तो मैंने पूछा, चची क्या हुआ? तो इन्होंने ये कहा मुझसे, चची ने, अरे नवेद, अपने चचा को समझा, कुछ ही ना किया, पूरी उम्र बीड़ी पी बेकारी रहे। तो चचा बीड़ी पीते हुए भी बोले मुझसे, अरे नवेद, इन्हें बताना क्यों नहीं अपनी चची को, है? हमने पुताई नहीं करी, कितनी पुताई करी। चची ने कहा, हाँ तुमने बहुत पुताई करी, ये आसमान पहले पीला था, तुमने पोत के नीला कर दिया। यू नो, अब मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं किसी चीज का एग्जाम्पल दूं कि मैं ये काम करता हूं तो बड़े से बड़ा क्या दे सकता हूं। ये मैंने कभी किसी मीडिया पे नहीं सुना, लेकिन मैं हिल गया कि क्या कहा है इन्होंने, पूरा आसमान ही एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये चीजें सारी मुझे वहां सीखने को मिलती हैं। आई रिमेम्बर जब मैं रॉड लगाने जाता था तो मैं भी किसी का फैन था। हम लोग में उनके घर जब मैं रॉड लगाने गया डिफेंस कॉलोनी में, तो मुझे एक लड़की दिखी, और मैं दिखने के बाद बहुत देर तक रुका रहा, और मैंने सोचा यार इस लड़की को कहीं देखा है। हम लोग की वो मेन एक्ट्रेस थी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैंने आपको कहीं देखा है। तो उन्होंने कहा तुमने टीवी पे देखा होगा। तो मैंने पूछा कि आप अगर माइंड ना करें तो मैं आपके साथ एक पिक्चर ले लूं। और मेरे पास जब मोबाइल नहीं था, उस जमाने में मोबाइल नहीं थे, तो मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि एक फोटोग्राफर मैं बुला लूंगा, वो मुझे दे देंगे। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था। तो मैं इस पर गुस्सा नहीं किया, मैंने बहुत बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। 2 साल पहले उनको मालूम भी नहीं था कि मैं उनके घर में रॉड ठोक के आया हूँ। 2 साल पहले जब वो मेरी फैन हो गई, अब तो उनके बच्चे हो गए, 2 साल पहले वो रेडियो मिर्ची ऑफिस आई थी, ये कह के कि हमें आपके साथ पिक्चर लेनी है। और पूरी फैमिली ने, उन्होंने खुद ने मेरे साथ एक पिक्चर ली। और मैंने उनको बताया नहीं कि मैं आपका फैन था, और एक बार मैंने आपसे कहा था पिक्चर लेने के लिए और आपने मना कर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता कि उनको हर्ट होता। लेकिन मैंने अंदर ही अंदर ये सीख लिया कि यार मैं अगर ना जाता वहां पे, मैं रॉड ना लगाता, तो फिर कैसे काम हो पाता। इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल मुझे मिले हैं अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए। और ये एग्जाम्पल, मैं किसी लायक नहीं हूं कि मैं आपको कुछ समझाऊं, आप मुझसे बेहतर हैं। रेडियो एक बहुत छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज होने के बावजूद, क्योंकि इंटरनेट पे आ गई है तो व्हाट्सएप पे सुनते हैं लोग, यूट्यूब पे सुनते हैं। जब मैं कर सकता हूं तो आप जैसे लोगों के लिए आसमान पड़ा हुआ है।
कोई चीज़ अगर किसी में कमी है तो उसको उसको कोशिश करिए कि उसको आप अपनी मजबूती बना लें। ये सारी कमियां थी मेरे अंदर और मैं भी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि मैं इस तरह की चीज़ें हमेशा करता रहूं। जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ता था और मैं वहां बैठता था तो इस चीज़ का भी अंदाजा है, और मैं सबसे पीछे ऑडी में बैठता था और कोई साहब यहाँ आके बताते थे तो मैं लिटरली यही कहता था, मैं इसमें झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अबे जा क्यों पका रहा, हमें सब पता है। तो आई नो कि ये चीज़ें भी चलती हैं। ज़्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूँगा, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और प्लीज़ इस बात को समझिएगा। पहली बात तो मुझे लगता नहीं कि आप में से किसी में कोई कमी है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप ज़हीन हैं, इंटेलिजेंट हैं और अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन कोई भी अगर आपके अंदर मजबूती हो तो एक बार कोशिश करिएगा उसको, कोई कमज़ोरी हो तो कोशिश करिएगा कि उसको मजबूती बना के चलें। सो आप कोशिश करते रहें और मैं कोशिश करता रहूँगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन इतना मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।